प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर.बी. जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के गणित प्रकाश इकाई 4 अध्याय 4 के रचनाएं पाठ के निर्णय नंबर 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि कोण से बराबर कोण बनाना सिखाया जाएगा। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि ये वीडियो पसंद आए, हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, अभ्यास 4 पे, चैप्टर 4 के रचनाएं में, जिसमें हम निर्णय नंबर 2 पे चर्चा करेंगे कि कोण के बराबर कोण कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, निर्णय नंबर 2 में ये दिया गया है कि ज्ञात क्या है, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। कुल मिला के ये आपकी जान लीजिए एक साधारण प्रतिज्ञा है कि इसमें आपको करना क्या है। बस एक लाइन का ये दिया है, टॉपिक दिया जाएगा कि दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। इससे आपको निष्कर्ष निकालना है कि आपको क्या ज्ञात है। देखिए, मैथ में क्या होता है कि हम सबसे पहले पता लगाते हैं कि इसमें हमें क्या क्या ज्ञात है या क्या क्या जानकारी है। जो ज्ञात है हम उसे लिख लेते हैं कि ये ज्ञात है। फिर उसके बाद क्या ज्ञात है, इसके बाद हमें करना क्या है, क्या मालूम करना है। बस गणित 2 ही बातों पे आधारित है कि अगर 2 चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाए कि हमें जो प्रश्न दिया गया है इसमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या क्या प्राप्त करना है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि खाना बनाना है या चाय बनानी है तो चाय के लिए क्या क्या हमें दिया गया है, और तो उसके बाद हमें क्या इससे क्या क्या हमें बनाना है, या जो जो सामान दिया गया है उस सामान से हमें क्या क्या बनाना है, तो हम प्रोसेस आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से मैथ में भी है कि मैथ के सवालों में सबसे पहले आप सवाल अच्छी तरीके से पढ़िए और पढ़कर ये निष्कर्ष निकालिए। सबसे पहला निष्कर्ष कि इसमें हमें क्या क्या मालूम है, क्या क्या मालूम है मतलब क्या क्या ज्ञात है। उसके बाद में कि क्या हमको ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है, जो ज्ञात है, हमें जो जानकारी है उसी की मदद से हमें जो ज्ञात नहीं है तब हम उसको प्राप्त करेंगे। तब फिर इन दोनों में जब हम कम्युनिकेशन बैठाएंगे, सामंजस्य बैठाएंगे, तब हमें ये अपने दिमाग में ये लगाना है कि हमको अब कौन सा सूत्र लगाना है। जैसे आपको कोई नट खोलना है तो सबसे पहले देखेंगे कि नट बोल्ट की साइज़ क्या है, फिर उसके बाद उस साइज़ की रिंच खोजेंगे। तब तो आपको करना है कि इस नट बोल्ट को खोलना है, नल के नट बोल्ट को खोलना है। तो सबसे पहले आपको तो ये है कि इस नट बोल्ट को खोलना है। तब जब नट बोल्ट देखेंगे तो उसके बाद उस साइज़ की रिंच अपने दिमाग से लगाएंगे, खोजेंगे, लगाएंगे, तब वो खुलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से गणित के प्रश्नों में, गणित का कोई भी प्रश्न हो, उसमें देखिए कि क्या हमको दिया है और क्या हमको प्राप्त करना है। तो देखिए, एक लाइन का जो ये आपका दिया गया है, इसमें दिया गया है किसी दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। तो देखिए, हमें स्पष्ट है, दिया गया है किसी दिए हुए कोण, मतलब एक कोण आपको दिया गया है, एक कोण आपको दिया गया है। यहाँ हम कोण का मान नहीं दिया गया है, किसी भी कोण दिया गया है। आगे हो सकता है सवालों में आपको कोण का मान दिया भी गया हो, लेकिन कोण का मान अगर दे दिया जाएगा तो आप चांदे की सहायता से बना सकते हैं। लेकिन इसलिए मान इसमें दिया नहीं जाता है, कोण का मान, कि कोण की मान के अगर दे दिया गया कि 60 डिग्री बनाना तो 60 डिग्री का आपने यहाँ बना लिया, 60 डिग्री का आपने यहाँ बना लिया। चांदे की सहायता से फिर कहाँ पटरी प्रकार की सहायता से आप कोण के बराबर कोण बनाना सीख पाएंगे। तो इसमें आपको देखिए दिया है कि दिए हुए कोण, मतलब एक कोण आपका ये ABC, एक कोण आपका ये दिया है। इसकी कोई माप नहीं है कि कितनी दूरी के है, कितना नाप के है, कितने डिग्री के है। बस ऐसे ही एक कोण आपका ये दिया है। उसके बाद अब ये देखो, पता तो चल गया कि हमें क्या दिया है। उसके बाद करना क्या है, बराबर कोण की रचना करना, बराबर कोण की रचना करा। अब इसी कोण के बराबर एक दूसरे कोण की रचना आपको करनी है। पटरी और प्रकार की सहायता से इसी कोण के बराबर एक दूसरे कोण की रचना करनी है। अब देखिए, 2 चीजें स्पष्ट हो गई। क्या कि आपको ज्ञात क्या है, तो ज्ञात है कि कोण ABC, एक कोण आपका दिया गया है। दूसरी चीज कि हमें क्या करना है,
तो करना है आपको ये है कि कोण ए बी सी के बराबर एक दूसरे कोण की रचना करना है। कोण ए बी सी के बराबर एक दूसरे कोण को बनाना है। तो ये देखिए ज्ञात है कोण ए बी सी। रचना क्या करनी है? कोण ए बी सी के बराबर कोण जिसका मान ज्ञात नहीं है, एक दूसरे कोण का, इसके बराबर एक दूसरे कोण को मतलब बनाना है जिसका मान ज्ञात नहीं है। जब इसका मान नहीं ज्ञात है तो इसका मान भी ज्ञात नहीं होगा। बस ये है कि कोण के बराबर कोण होना चाहिए। अब देखिए, चलिए इसके हम चरण, रचना के चरण देखिए। रचना के चरण क्या है? जैसे जो प्रक्रिया हम यहाँ अपनाते हैं उसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, यहाँ फॉलो करते हैं, लिख देते हैं। प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले देखिए, कोण दिया हुआ, कोण दिया गया तो आपने पहले से तो बना लिया। दो कोण, कोई भी कोण, एक इधर खींच दिया, एक इधर खींच दिया, ये आपका एक कोण बन गया। आपने कोण बना लिया, मतलब ये दिया हुआ कोण है, दिया हुआ कोण है। अब हम क्या करेंगे? अब आपको सबसे पहले काम करना है कि इस दिए हुए कोण के बराबर कोण हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक रेखा खींचिए, एक रेखा PQ हमने खींच लिया। सबसे पहला काम किया कि एक रेखा PQ हमने खींच लिया। चलिए हम यहाँ देखिए एक रेखा PQ ऐसे खींच लेते हैं, इसका नाम आप PQ दे सकते हैं। एक रेखा PQ हम खींच लेते हैं। तो पहला काम आप क्या करेंगे कि सबसे पहले एक रेखा PQ खींच लिया। अब उसके बाद दूसरा काम हम क्या करेंगे? दूसरा काम ये करना है कि जैसे देखिए ये कोण ABC आपका दिया गया है, तो इस कोण के बराबर आपको कोण की रचना करना है। तो यहाँ प्रकार में पेंसिल लगाइए और प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ रखिए और एक चाप ऐसे लगाइए। इस तरह से प्रकार के नुकीले सिरा से लेके किसी भी त्रिज्या का, त्रिज्या कोई मतलब नहीं है, किसी भी त्रिज्या का हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि एक चाप हमने लगाया, ऐसे एक चाप हमने लगा दिया। जैसे देख लिया हमने, ऐसे इस कोण पे लगाए, दिए हुए कोण पे एक चाप हमने लगा दिया। ये देखिए दिए हुए कोण पे एक चाप हम इस तरह से लगा सकते हैं। अब देखिए आपको ध्यान यही देना है कि जिस त्रिज्या का दिए हुए कोण पर जो चाप हमने लगाया, इसी त्रिज्या का एक चाप हम यहां भी लगाएंगे। बस फर्क ही ध्यान इतना देना है कि जिस त्रिज्या का ये चाप हो उसी त्रिज्या का ये चाप हो। ये त्रिज्या नहीं बदलनी चाहिए। जिस त्रिज्या का आपने चाप यहाँ लगाया है उसी त्रिज्या का एक चाप हम यहाँ भी लगाया। हमने यही इसमें किया है कि जिस त्रिज्या का चाप लगाया था एक त्रिज्या हमने चाप लगा दिया। अब देख रहे हैं कि जब यहाँ आप चाप लगा रहे हैं तो देखिए ये चाप जो लगाया, देखिए ये चाप जो हमने लगाया कि रेखा BC को एक बिंदु E पर काटती है और AB को बिंदु F पर काटती है, ठीक। और जब हम इसी चाप को, इसी त्रिज्या का एक चाप हम इस पे लगाए, किस पे? रेखा PQ पे। ये देखिए रेखा PQ पे काटा, तो इस चाप को हम कुछ नाम दे देते हैं, R और S नाम दे देते हैं। इस चाप को भी हम नाम दे देते हैं R और S। अब देखिए एक काम तो ये हो गया। अब आगे क्या करना है? आगे आप बस एक स्टेप और करना है। अगला स्टेप ये करना है कि इसको हम E को केंद्र मानकर इस चाप को नाप लेंगे। ऐसे प्रकार में इस केंद्र मानकर इस चाप को नीचे नाप लेंगे और नाप लेंगे और इसी को त्रिज्या मानकर R को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे लगा देंगे। देखिए एक चाप लगा देंगे। जब इस चाप को हमने यहाँ लगा दिया तो ये जो चाप देखिए हमने ये खींचा था, इस पे ऐसे कहीं मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये मिला और इस बिंदु को आप हम कह लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इस बिंदु यम को P से पटरी रख के, ऐसे आप पटरी रख के बिंदु M से लेके P तक ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। पटरी से P से और Q को आगे बढ़ा दीजिए। सॉरी, P से M को मिलाइए और इसको आगे बढ़ा दिया। हमने भी यही किया कि P से M को मिलाया और इसको आगे तक बढ़ा दिया। देखिए यही कोण जो बना, कौन सा? ये वाला कोण, जो ये कोण बना आपका कौन सा? QPN। इस दिए हुए कोण ABC के बराबर कोण है। बस अब आपका काम खत्म हो गया। अब हमने इसमें लिखने में क्या किया है? लिखने में वही सारी प्रोसेस हैं, जो प्रोसेस आप यहाँ करने में लगाए हैं वही प्रोसेस इसमें, हम उसी प्रोसेस को हमने लिख दिया। देखिए सबसे पहले क्या किया है? रचना की चरण। रचना की चरण में पहला बिंदु है कि एक रेखा PQ खींचा। हमने एक रेखा PQ
खींच लिया। दूसरा क्या है कि दिए हुए कोण ABC के शीर्ष B को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। जो कोण हमको ये दिया गया था ABC, किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया, EF लगाया, किसी त्रिज्या का एक चाप EF लगाया। यहाँ देखिए एक चाप हमने EF लगाया। उसके बाद देखिए क्या किया गया है, उसके बाद आपने क्या किया है कि उसी त्रिज्या का EF लगाया जो रेखा BC को E पर तथा AB को F पर काटता है। रेखा जब हमने ये चाप लगाया तो रेखा BC को E पर काटता है और AB को F पर काटता है। उसी को क्या, उसके आगे क्या करना है, तीसरे बिंदु कि इसी त्रिज्या का रेखाखंड PQ के P को केंद्र मानकर एक चाप RS लगाया। उसी त्रिज्या का, जिस त्रिज्या का चाप यहाँ लगाया उसी त्रिज्या का एक चाप आप P को केंद्र मानकर, रेखा PQ के P को केंद्र मानकर एक चाप RS आपने लगा दिया। RS खींचा जो रेखा PQ को R पर काटता है, जो रेखा PQ को R पर काटता है। अगला बिंदु आपको क्या करना है कि प्रकार में EF दूरी लेकर R को केंद्र मानकर प्रकार में EF दूरी ये नाप लिया हमने और R को केंद्र मानकर एक चाप हमने यहां लगा दिया। प्रकार में EF दूरी लेकर R को केंद्र मानकर चाप RS पर EF दूरी के बराबर एक चाप लगाया जो RS पर बिंदु M पर काटती है। वही लिखे, वही जो हमने किया, इस पे जब मिलाया तो ये काटा, तो ये काटा है तो M पर काटा। और अगले क्या करना है कि बिंदु P से M को मिलाते हुए आगे N तक बढ़ाया और यही कोण QPN दिए हुए कोण ABC के बराबर कोण है। तो इस प्रकार से अब शायद आप लोग ये सवाल, ये निर्णय समझ चुके होंगे और इसी पे आधारित आपका अगला अभ्यास है जिसे हम आपके साथ अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।